हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदगी से मजबूर हैं, बाकी सब बंगाल है। दोस्तों, कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक बयान के बाद से पूरे महाराष्ट्र में और शिव सैनिकों में हड़कंप मच गया है। जब से कुणाल कामरा ने ये बयान एकनाथ शिंदे को लेकर दिया है, तभी से ऐसा लग रहा है कि शिव सैनिकों ने ठान लिया है कि वो खत्म कर देंगे। अब ये वही बता सकते हैं कि वो कुणाल कामरा के करियर को खत्म करने की बात कर रहे हैं या फिर कुणाल कामरा को ही वो खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा हो चुका है। जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को लेकर ये बयान दिया, उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई। इस स्टूडियो का नाम हैबिटेट स्टूडियो है। यहाँ पर शिव सैनिकों ने घुसकर खूब अच्छे से तोड़फोड़ की, यानी कि उस पूरे स्टूडियो को तहस नहस कर दिया। जबकि इस पूरे कार्यक्रम में स्टूडियो का कोई लेना देना नहीं था। कुणाल कामरा ने बयान दिया था एकनाथ शिंदे को लेकर। अगर शिव सैनिकों को किसी को तोड़ना ही था तो फिर उन्होंने कुणाल कामरा को क्यों नहीं तोड़ा? स्टूडियो का इसमें आखिर कसूर क्या था? स्टूडियो के मालिकों ने भी एक बहुत बड़ी बात इसको लेकर कही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लें कि कुणाल कामरा के खिलाफ इस बयान को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो गई, जिसके बाद कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस से कहा कि उन्हें गद्दार कहने से कोई भी अफसोस नहीं है। उन्होंने गद्दार अगर कहा है तो उसे लेकर उन्हें कोई भी अफसोस नहीं है। उन्होंने देशद्रोही भी कहा है, इसे लेकर भी उन्हें कोई अफसोस नहीं है। और साथ ही साथ कुणाल कामरा ने यह भी कह दिया है कि वो माफी तभी मांगेंगे जब उनसे कोर्ट में ये सवाल होगा और उन पर यह आरोप सिद्ध भी हो जाएगा। कुणाल कामरा के इस बयान के बाद से ही पूरे महाराष्ट्र में मानो हड़कंप मच गया है। इसी को लेकर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम की भी टिप्पणी सामने आई है। योगेश कदम ने कहा है कि कुणाल कामरा की सारी बैंक स्टेटमेंट्स और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स चेक की जाएंगी, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं कुणाल कामरा को ये बयान देने के पैसे विपक्ष ने तो नहीं दिए हैं, कहीं विपक्ष की इसमें साजिश तो नहीं है, कहीं कुणाल कामरा विपक्ष से मिले जुले तो नहीं है। जी हाँ, योगेश कदम का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष की तरफ से शायद कुणाल कामरा को ये बयान देने का पैसा दिया गया है, इसी वजह से उन्होंने एकनाथ शिंदे पर ये बयान दिया है। लेकिन जब योगेश कदम से पूछा गया कि आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्या कहना है, तो सुनिए योगेश कदम ने इसको लेकर क्या कहा। नहीं, बिल्कुल रखा हुआ है। नहीं, संविधान में अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। लेकिन आपके लोगों ने जाकर तोड़फोड़ की है, कानून व्यवस्था भी हाथ में ले भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, कायदे से जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। जब कुणाल कामरा ने यह बयान दे दिया और इसके बाद जब हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई तो कुणाल कामरा को भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो कुणाल कामरा ने इसके बाद एक पोस्ट भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली। इस पोस्ट में उनके हाथ में आपको संविधान दिख रहा होगा और उन्होंने लिखा है कि द ओनली वे फॉरवर्ड। इसका मतलब है कि आगे का सिर्फ एक यही रास्ता है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुणाल कामरा को इस चीज़ को लेकर कितनी ज़्यादा ठेस पहुंची है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडियो की, तो स्टूडियो ने भी इस तोड़फोड़ के बाद अपना शोक व्यक्त किया। स्टूडियो का साफ तौर पर कहना है कि आर्टिस्ट जो होते हैं उनके खुद के व्यूज़ होते हैं, इसमें हमारा कसूर क्या है? आखिर हमें टारगेट क्यों बनाया जाता है? जब आर्टिस्ट ने कुछ बात कही है तो उसी को टारगेट बनाया जाए, इसमें स्टूडियो का कोई भी कसूर नहीं है, ऐसा कहना है हैबिटेट स्टूडियो का। तो वहीं स्टूडियो ने आगे कहा कि अपने विचारों के लिए कलाकार पूरी तरह से खुद जिम्मेदार हैं। कलाकारों के कंटेंट में स्टूडियो की कमी कोई भूमिका नहीं रही, लेकिन हर बार हमें दोषी ठहराया जाता है और निशाना बनाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम कलाकार के प्रतिनिधि हैं। जी हाँ, स्टूडियो का कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टूडियो का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। वहाँ तो आर्टिस्ट आते हैं और अपना बयान देकर चले जाते हैं, लेकिन जब आप किसी की प्रॉपर्टी को ऐसे नुकसान पहुँचाएंगे तो उन्हें भी शौक होगा। मान लीजिए आपके घर में आकर कोई तोड़ फोड़ कर जाए तो आपको भी बिल्कुल दुख होगा। ऐसा ही दुख हुआ है हैबिटेट स्टूडियो का। इसके बाद कुणाल कामरा के बयान पर आदित्य ठाकरे की टिप्पणी भी सामने आई। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि मिथिस कोवार्ड गैंग ब्रेक्स द कॉमेडी शो स्टेज वेयर कॉमेडियन Kunal Kamra put out a song on Eknath Mindhe which was 100% true। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि जो कुणाल कामरा ने बयान दिया है और जो गाना एकनाथ शिंदे पर गाया है वो पूरी तरीके से सच है। इन्होंने लेकिन शिंदे नहीं, इन्होंने मिंधे लिखा है। ओनली एन इनसिक्योर कॉवर्ड वुड रिएक्ट अ सॉन्ग बाय समवन। बाय द वे, लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में है भी या नहीं है। अनदर अटेम्प्ट टू अंडरमाइन द सीएम एंड होम मिनिस्टर।
आदित्य ठाकरे ने इस पूरी प्रतिक्रिया में कुणाल कामरा की तरफदारी की है और कहा है कि एकनाथ शिंदे पर उन्होंने जो भी बयान दिया है वो बिल्कुल सही है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि कुणाल कामरा के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं और एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं को या फिर शिव सैनिकों को इस स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ करनी चाहिए थी या फिर नहीं करनी चाहिए थी। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें अभी द न्यूज़ फीवर।